गुप्ता जी और आदरणीय कंचन चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत आज की हमारी इस चर्चा में। मैं इस चर्चा में सबसे पहले आदरणीय ममता गुप्ता जी से कुछ उनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों को रखना चाहूँगा और उनसे निवेदन है कि जो भी उनका अनुभव रहा हो जीवन के प्रति उसका वह सही सही तथ्य पूर्ण तरीके से जवाब दें। तो स्वागत है बहुत बहुत आपका आदरणीय ममता गुप्ता जी। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और फिर हम आगे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। जी मैं ममता गुप्ता फ्रॉम शिकोहाबाद। मैं आदरणीय ममता गुप्ता जी से प्रश्न रखना चाहूँगा क्योंकि जब मैंने महसूस किया सुना कि आप काफ़ी वर्षों से आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा कब शुरू हुई और कहाँ कहाँ आप गए और किन किन जगहों पर आप मिले और क्या क्या आपने वहाँ से अनुभव लिया। कुछ मिनटों में आप अपनी पूरी यात्रा का वृत्तांत हमें बताएं शॉर्ट में। जी देखिए, मेरा जन्म तो वैसे कलकत्ते का है और वहीं मैं पली बड़ी हुई हूँ, पढ़ी लिखी भी वहीं से हूँ। मेरा आध्यात्मिक क्षेत्र में कब प्रवेश हुआ ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने बचपन से जब से अपनी याद संभाली तब से मैं भगवान 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 के पीछे पड़ी थी कि भगवान कौन है, भगवान क्या है। हालांकि शंकर जी से मुझे बहुत प्यार था। मैं बचपन में उनसे उनकी शिवलिंग का जल अभिषेक करना या अपना जो भी उनकी स्तुति जप तप जो भी संतों का सानिध्य, और तो वहीं आसपास के क्षेत्रों में अपना जहाँ भी सत्संग होता था वहीं अपने माता पिता के साथ जाना आना वो सब होता रहा। तो इस तरीके से ऐसा तो मुझे नहीं पता कि मैंने कब से किया प्रवेश, कोई एकदम पर्टिकुलर नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी बचपन से ही मुझे बहुत, जब से याद संभाली तब से बहुत ज़्यादा प्यार था। फिर धीरे धीरे ये जो है कलकत्ते के बेलूर मठ में उन संतों से समागम हुआ तो उन्होंने कहा हमारी बात सुनो। किसी ने कभी ब्रह्म कुमारी में प्रवेश हुआ तो उन्होंने कहा हमारी बात सुनो। किसी ने कभी ऐसे मतलब अपने हरे राम हरे कृष्ण के सत्संग में तो क्या हमारी बात सुनो। तो मुझे ये लगा कि किसकी सुने, कहाँ जाएं, किस तरीके का क्या करें, कौन से उसमें प्रवेश करें, कहाँ जाया जाए। तो ऐसा मतलब ऐसा इस यात्रा को करते करते शादी के बाद भी, यहाँ पे आने के बाद भी यही सब चलता रहा। लेकिन अपने आप में रहे, मगन रहे और चलता रहा। अब ये मानसू जी से जो सत्संग का सानिध्य चल रहा है उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं कौन हूँ को पहले जाना जाए, मैं कौन हूँ। और ये बात मुझे बचपन में भी एक संत ने बताया था कि पहले अपने आप को जानूं। तब इतना अपने आप को जानने का कोई प्रयास किया नहीं, बस सत्संग जब तब पूजा पाठ आरती अर्चना वंदना यही चलता रहा। अब कुछ ऐसा लग रहा है कि वाकई में अपने को जानना चाहिए, ये अपने को जानना है क्या है। तो अब बस इसी और कदम बढ़ा रहे हैं और बड़ा अच्छा भी लग रहा है सुनने में। अभी हालांकि उसमें प्रवेश नहीं किया है, सुन रखा था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी अपने को ऐसा नहीं समझ पा रहे। अभी वाणी से कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, बट अभी अंदर में ये प्रवेश ही नहीं हो रही है कि मैं आत्मा हूँ। कोई भी कार्य हो रहा है तो मुझे आत्मा के द्वारा हो रहा है, शब्दों में भले ही कह लें। बस तो यही अभी तक का तो अनुभव यही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने अलग अलग अनुभव किए जीवन में, पहला ऐसा अनुभव बताइए जब आपको ये महसूस हुआ हो कि हाँ इस तरह की कोई शक्ति होती है और ये चीज़ें कार्य करती हैं। ऐसा कोई अपना अनुभव जिस दिन आपने कभी शेयर किया हो अपने जीवन में, जरूर बताएं उसको। बचपन में तो ऐसा कोई मतलब विशेष वो नहीं था, क्योंकि बस विश्वास था भगवान पे कि हाँ भगवान होते हैं। कुछ भी मांगा उनसे वही हुआ, वही कार्य हमारा सिद्ध हुआ। तो इस वजह से ऐसा लगा भगवान होते हैं। लेकिन उसके बाद और भी इच्छा जागृत हुई कि भाई हम गीता जी के माध्यम से पता लगा कि भाई समता में आना ही योग है, या समता में रहना ही मतलब जो जो अपने आप को जानना वही है, मतलब समता में रहना है ना। विपरीत परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल हो तो उसमें अपने को सम रखो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। जरा सी कोई बात होती तो अपने आप को अच्छा सा फील नहीं करते थे, है ना। तो इस तरीके से अब जो है ऐसा अनुभव एक बार हिमांशु जी के द्वारा कुछ अनुभव हुआ कि हाँ भाई कोई प्रकाश है, तो ये मस्तक के बीच में कुछ इस तरीके की अनुभूति तो उन्होंने थोड़ी सी कराई भी। ऐसा नहीं था कि मैं करूं, मुझे कुछ ऐसा विशेष वो नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ पता ही नहीं कि सचमुच होता है। तो एक बार एक जो अनुभूति हुई उसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रकाश ही प्रकाश
प्रकाशित, एक बार ब्रह्मकुमारी सेंटर से भी हमने एक मोनिका सिंगल जी है, उनसे भी जानकारी में भी प्रकाश का थोड़ा दर्शन किया। अभी भी आंख बंद करते हैं तो प्रकाश का थोड़ा अनुभव होता है, लेकिन उससे काम चल नहीं रहा है। उससे ऐसा नहीं लग रहा है, वो लगता है कि जैसे अभी अभी तो हुआ फिर तो चला गया, फिर तो चला गया। तो वो भगवान क्या है, वो क्या, वो कोई समता में रहने की स्थिति नहीं। क्योंकि जो मेन मेन बात है, मेन बात ये है कि हम हर परिस्थिति को अच्छे से समझ सकें, माने हर परिस्थिति में अपने को मतलब संलग्न रख सकें। कहने का तात्पर्य है कि जैसे अनुकूलता में भी हम जैसा है वैसे रहें, प्रतिकूलता में भी जैसे हैं वैसे रहें, ऐसा लेकिन होता नहीं है, अभी हमारे साथ नहीं हो रहा है। इसलिए हम इस बात को जानने के लिए बेचैन हैं कि ये दोनों परिस्थितियों का में हम सम कैसे रहे। ये जो हमारी गीता जी का मतलब बताते हैं कि समता ही योग है, समता में रहना ही योग है, तो इसकी हमें बड़ी बेचैनी है कि ये समता में कैसे हमारी स्थिति हो, वो नहीं हो पा रही है। तो इसी के लिए प्रयास जारी है। अब कब तक पहुंचेंगे ये तो प्रभु जाने। अगर जो चीज़ आज दिखाई दी है, कल हो सकता है वो और हमें अपनी ओर खींचे या हम उसकी ओर और आगे बढ़े। क्या ऐसा विश्वास नहीं होता आपको कि आज दिखा है तो कल और भी चीज़ें बढ़ेंगी इससे? हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपको विश्वास है क्या? बिल्कुल विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, और विश्वास की वजह से ही तो आगे बढ़ने का पूरा अंदर से इच्छा है और प्रयास भी है। तो लेकिन अभी नहीं हुआ है तो कुछ अच्छे से अभी कुछ कह नहीं सकती मैं। अभी जितना अभी तो हुआ किसी है, के कराए हुए के द्वारा कराया जा रहा है, जी, ये स्वतः स्वयं तो का अनुभव क्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमें करा रहा है और हमें जो उसने महसूस कराया, क्या हम इतने पात्र तो हैं कि हम महसूस कर सके? हम इस लायक तो बने कि हम महसूस कर सके? अभी कोई हमें उंगली पकड़ के चला रहा है, कल हो सकता है बिना उंगली के भी हम चलने लगे। हाँ, तो तो ये आपको ये लगता है कि अगर हमारी जिज्ञासा बनी रही, हमारा अभ्यास बना रहा, तो हम इस पथ को अनुगामी होकर आगे बढ़ सकते हैं? आपको लगता है बिल्कुल ऐसा? बिल्कुल लगता है। और बहुत अंदर से यही यही तो चाहते हैं कि जो जो अनुभव थोड़ा बहुत भी जो कुछ भी पा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी में रमण हर पल का, हर क्षण का, और अच्छे से अच्छा हो, और हो और हो और हो। इसीलिए तो ये मतलब अच्छा लगता है, और इसीलिए उनका सानिध्य अच्छा लगता है, आपका सानिध्य अच्छा क्या लगता आप है। लोगों को बताना चाहेंगे कि ध्यान के रास्ते पर और भगवान के प्रति श्रद्धा और अपनी इच्छा शक्ति के बल पर हम अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, ये तो हमारी प्रबल इच्छा है, बचपन से ही इच्छा थी कि जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जी। और अगर हमने प्राप्त कर लिया तो हम तो अभी थोड़ा सा ही जानना चाहते हैं, उसी को बताने के लिए बेताब हो जाते हैं। लेकिन लेकिन पता लगा कि थोड़ा सा अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात न बन जाए, जी। इस वजह से फिर हम किसी को शांत कुछ रहे। शांत रहते अभी जो हैं। नए जो हमारे साधक जुड़े हैं, जी, उनको आप क्या नया संदेश देना चाहेंगे? अभी तो हम यही साधक यही बताना चाहेंगे कि हमें जो प्राप्त हो रहा है, काश आप लोग सब जुड़ें, जिससे बहुत अच्छा अनुभव होगा। और बहुत बेचैनी, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बेचैनी भी हो रही। बेचैनी इस बात की हो रही है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी वो चीज़ मिले जो मन चाह रहा था। मन कहो, स्वयं कहो, कुछ भी कहो, उसे अभी नहीं, इस बात को अभी समझ पा रहे कौन चाह रहा है। और ये भी तो पता है कि जो चाह रहा है वही है जो कुछ है सो, परंतु नहीं अभी प्राप्त हो पा रहा है। तो लग रहा है कि जल्दी से मिले, और काश सबको मिले, सब जुड़े इससे और सबको मिले, तो एक बढ़िया अच्छा, ये। जैसे एक आम आदमी के लिए खाना, रोटी, पानी, कपड़े, ये उसकी जरूरतें होती हैं, जी, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके लिए अध्यात्म क्या है? मेरे लिए तो अध्यात्म मेरा खाना, मुझे तो कोई खाना ना दे, मुझे कोई कपड़े ना दे, मुझे कुछ ना दे, भगवान ने दिया सब कुछ, हवा में भी रहे लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया। लेकिन उसके बाद आज की डेट में तो यही है कि मुझे कुछ ना दे, लेकिन मुझे ये ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाए कि मैं कौन हूँ। काश मुझे ये जानकारी मिल जाए कि मैं कौन हूँ अच्छे से, तो मेरा जीवन जीने का आप इस जो आपका ये प्रश्न है, जो आपकी खोज है मैं कौन हूँ, इसके लिए आप क्या क्या दाव पे लगा सकते हैं? अब दाव पे तो मैं अपनी इच्छा शक्ति को ही लगा सकती हूँ, और तो जो कुछ है तो वो तो सब उसका दिया हुआ है, तो वो जैसे चाहे वैसे करे। बाद बाकी मेरी अपनी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो जाए कि मैं इसको दृढ़ता से आगे बढ़ सकूं, और मेरी सहयोगी जो भी आत्माएं मेरे साथ हैं, मेरे जो हैं, तो वो सब मुझे सहयोग करें। बस ये इच्छा तो बस यही है कि हम इस क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ें, और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े,
तन से, मन से, धन से भी, और हर तरह से करने के लिए। जैसे मीरा ने दांव पे लगाया अपना समय, अपनी लाज, अपना अपना जीवन के वो अमूल्य पल जो वो चाहती भोग विलास में गुजार सकती थी, उन्हें उसने अपनी जवानी दांव पे लगाई। ऐसे ही दादू पलटू हुए, नानक हुए, अनंतानंद हुए, नर हरिदास हुए और रैदास हुए, ऐसे न जाने कितने लोग। तो कहने का मतलब ये कि जो दाव पे जितनी अनमोल चीज लगाई जा रही है, प्राप्ति भी उतनी ही अनमोल चीज की होगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? सहमत तो हैं इस बात से, परंतु कुछ कर्तव्यों से जुड़े हुए का जुड़ने का स्वभाव शुरू से रहा है, तो ये लगता है कि बस हमें, वैसे तो अब वो उम्र नहीं है कि जवानी लगाएं या बचपना लगाएं। अब तो हम बुढ़ा मतलब वृद्धावस्था की और हमारे कदम हैं। मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मेरे पति का सहयोग मिल जाए अच्छे से, हालांकि वो बहुत सहयोग करते हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में उन्होंने मुझे कभी रोक नहीं लगाई है, परंतु और भी उनका सहयोग मिल जाए तो मैं मेरा सब कुछ दाव पे लगा। क्या आपको ये लगता है कि अनासक्त होकर भी कर्तव्य कर्म किए जा सकते हैं? वही तो करना ही है, अनासक्त होके कर्तव्य कर्म हो। अब तक तो कर्तव्य कर्म हो रहे थे। मुझे आप नहीं चाहते हैं कि अनासक्त होकर बिल्कुल कर्तव्य कर्म बिल्कुल होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके यही तो प्रयास में लगे हुए हैं? बिल्कुल उसी, वही तो प्रयास है। आसक्त थे अब तक, अब अनासक्ति की तरफ कदम है, तो थोड़ा संसार खींचता है तो उसमें तो गुस्सा भी अब आती है, आपको क्रोध लगता भी है कि आता है। जैसे आप अध्यात्म में प्रवेश किए हैं, अब प्रभाव बहुत कम हो गया है संसार का, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों और नहीं आप चाहते हैं चीजें बढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल चाहते आप हैं। इसी जन्म में अपने आप को अनासक्त भाव से ही बिल्कुल शरीर को। बिल्कुल, इस जन्म में कि अब तो बहुत जल्दी से जल्दी, हालांकि संसार हमें बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने इसी संसार में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए सब कुछ जाना समझा बूझा, क्योंकि इस शरीर से और इस संसार में आना शरीर के द्वारा ही होगा और शरीर से ही सब कुछ होगा। तो परमात्मा को जानने का जो हमें मौका मिला है, उसका हम पूरी तरीके से उसकी वंदना और वो शुक्रिया करते हैं। परंतु अब जो है ऐसा लग रहा है कि ये उम्र कदम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो अब जल्दी से जल्दी जहाँ तक हो सके शीघ्रता से शीघ्र ये कार्य संपन्न हो तो बड़ी खुशी होगी, और उसी खुशी का अनुभव करके बड़े खुश हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये परमात्मा की कृपा है। चलते चलते विश्व जागृति चैनल को कोई नया संदेश आप देना चाहें? मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा ने जो कृपा हम पे की है, उन्होंने शेड्यूल मैंने सिस्टमिक ढंग से जो हमें मिला, वो हम बहुत खुश हैं उससे। लेकिन इतने में तीसरी नहीं है हमारी, हमें लग रहा है कि और भी कुछ मिले, लेकिन अभी जो हमें मिला है, हाल फिलहाल जो राह मिली है मानसू जी की, उस राह पे चल के हम बहुत खुश हो रहे हैं। अभी समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है भले ही, लेकिन हमको पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस राह पे चल के हम इस राह को प्राप्त कर सकते, उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जो हम चाहते थे, जो हमारी हार्दिक इच्छा थी। और परमात्मा की बहुत कृपा हम पे है, इस बात को हम अनुभव कर रहे हैं। और अगर ऐसी ही कृपा और हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ रही तो उसको प्राप्त करके ही सांस आएगी अच्छे से, और हम बहुत खुश हैं। आप सब भी इस के लिए प्रयासरत रहें, इस पथ पे चलने के लिए, और इस विश्व जागृति के संस्थान से जुड़ने का पूरा पूरा आप प्रयास करें, तो यही हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे ममता गुप्ता जी को, जो लगभग 55-60 सालों से आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने उन्होंने कदम रखे हुए हैं और निरंतर उनके कदम बढ़ रहे हैं। और मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ।